इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनीत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रेय जैन, अनीशा जैन, दिव्य ज्योति जैन, मास्टर वीर जैन, पंजाबी बाग, श्री मदन लाल जैन, श्रीमती पंकज जैन, अखिल जैन, आंचल जैन, निखिल जैन, दिव्या जैन, आन्या जैन, स्वस्ति जैन, नित्या जैन, लावण्य जैन, रोहिणी सेक्टर 26, द्वारकाधीश, दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती संगीता जैन, प्रतीक जैन, राधिका जैन, शुभम जैन, प्राची जैन, रेयांश जैन, वियाना जैन, दिविता जैन, नोएडा। श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF। महानुभाव, आज के समय में कुछ हो ना हो, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जैसा हम देंगे वैसा ही लौटकर आएगा। जैसा हम दूसरों को बोलेंगे वैसे ही सुनने को मिलेगा। जैसा हम दूसरों के बारे में विचार करेंगे, सामने वाला वैसा ही विचार हमारे बारे में करेगा। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब दिवाली के समय आप अपने ऑफिसरों को, लेबर को, रिश्तेदारों को मिठाई के डिब्बे देते हो, तो इस बार जब कोई त्योहार पे आप डिब्बे बांटो मिठाई के, तो हर डिब्बे के पीछे 100 लिख देना। क्या करना? हर डिब्बे के पीछे 100 लिख देना। और जब मिठाई के डिब्बे बट जाएं और आपके घर में जब मिठाई के डिब्बे लोग भेजें, तो मिठाई के डिब्बे चेक करना, आपके घर में 10-20 डिब्बे 100 लिखे हुए आपके पास में वापिस आ जाएंगे। जैसे पहले होता था घरों में, लोग शादी ब्याह में जाते थे तो कपड़े लिख लेते थे। क्यों? कि दूसरे के शादी में जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। इसी तरह से कर्म है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है, घूम फिर के हमारी कुंडली में आएगा। आज नहीं तो निश्चित कल। कोई व्यक्ति अधर्म करके भी सुखी है तो बहुत दिन का मेहमान नहीं है। क्यों कहते हैं ना, पाप और पारा ये पचता नहीं है, और पाप और पारा खाकर कोई बच नहीं सकता। लेकिन आज सुनते तो बड़े प्रेम से हैं, समझते भी प्रेम से हैं, और जब महाराज जी बोलते हैं तो लगता है कि जैसे हमारे जीवन का कल्याण ही होने वाला है। लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर गए और आपकी गाड़ी के सामने किसी ने स्कूटी खड़ी कर दी, आप मंदिर के बाहर गए और आपकी गाड़ी के सामने स्कूटी खड़ी हो गई, तुझे पता नहीं है, मैं जाने वाला था, मैं ये वाला था, और अंदर तो सुन के आ रहे हो, समता पूर्वक रहिए, शांति पूर्वक जिए, सब कुछ सुन के आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो खत्म। इससे तो फल नहीं मिलता है। फल कब मिलेगा? जब 2 घंटे अंदर सुन के जा रहे हो और बाहर जाकर समता रखो। अरे आपके सामने कोई खड़ा हो जाए ना, आप कुछ रिएक्शन मत करो, उसको अपने अंदर गिल्टी फील होगी कि देखो मैंने इतना भी किया तो भी उसने कुछ जवाब नहीं दिया। अगली बार वो दूर से आपको देख लेगा तो आपको आगे लाके भगवान के दर्शन कराएगा। इतना आप क्या करते हैं ना, इतना अपने दिल में से बैर निकाल कर उसके प्रति दिल में जगह बना दो। लेकिन आज हो ये रहा है, उपदेश सिर्फ कान से सुने जाते हैं, जिह्वा से बोले जाते हैं, लेकिन जीवन में उतारे नहीं जाते। आज संसार में महान बनना आसान है, लेकिन महान बने रहना ये बहुत मुश्किल है। जीवन में महान बनना बहुत सरल है, लेकिन महान बने रहना बहुत मुश्किल है। भगवान महावीर स्वामी मात्र महान नहीं बने, बल्कि महान बनने के बाद जीवन भर उन्होंने महानता के काम किए। आज सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी का नाम लिया जाता है। पारसनाथ भगवान ऐसी पारसनाथ नहीं भग गए, पारसनाथ भगवान ऐसी भगवान पारसनाथ नहीं बन गए। उनके साथ भी कमठ चला, तुम्हारे हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन यहां तो इतना बड़ा ईगो है कि मैं भी बहुत खुश हूं। अरे तू कुछ नहीं है। अच्छे बड़े बड़े राजा महाराजे सारे निकल गए, बड़े बड़े सिकंदर शाहजहां निकल गए, जिनके पास तो बहुत कुछ था। आज 100 ग्राम चांदी जेब में नहीं है, सबने देख रहा है कि मैं फैक्ट्री खोल लूंगा, और जिसके पास में 100 करोड़ रुपए की चांदी निकल गई वो कुछ नहीं कर पाया, तुम क्या कर लोगे सारे। ये चल रहा है। जीवन में संतुलन बनाए, प्रेम का संतुलन बनाए, वाणी का संतुलन बनाए, व्यवहार का संतुलन बनाए।
व्यक्ति आप भी हैं, व्यक्ति हम भी हैं, व्यक्ति ये भी है, व्यक्ति ये भी है, व्यक्ति ये भी, व्यक्ति ये भी है, सारे लोग व्यक्ति हैं। लेकिन एक व्यक्ति आवाज देता है कि ये काम करना है, चार लोग दौड़े दौड़े आते हैं कि मैं कर दूंगा, और एक व्यक्ति आवाज देता है कि ये काम कर देना, चार लोग वहां से भाग जाते हैं कि मुझे उसका काम नहीं करना है। चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि मेरे बोलने से काम क्यों नहीं होता और उनके बोलने से काम क्यों होता है। तो आप पाओगे कि उस व्यक्ति ने ऐसी जगह हमारे लोगों के दिल में बनाई है कि लोग उसके पास जाना चाहते हैं, और हमारा व्यवहार ऐसा है। इस समय वर्तमान में दो लोग सामने से आ जाएं तो आदमी रास्ता बदल देता है। वर्तमान काल में यदि दो लोग सामने से आ जाएं तो इंसान रास्ता बदल देता है। दो लोग कौन है? एक तो बिल्ली। बिल्ली सामने से आती दिख जाए तो क्या करते हैं लोग, रास्ता बदल जाते हैं। और दूसरा बहुत बोलने वाला वो सामने से आता दिख जाए तो लोग बोलेंगे भैया साइड से निकल लो। आप तो निकल जाते हो लेकिन मैं तो फंस जाता हूं। आप तो निकल जाते हो गली से, आप तो चलते कि मुझे तो सुनना पड़ता है। सुनाओ भाई, कोई बात नहीं है। हम सोचते कोई बात नहीं है भैया, जितना तुझे बोलना तू मेरे सामने बोल दे, बाहर जाके तो मत बोलना। समस्या एक व्यक्ति को दो ना। कई लोग इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे जिसका कोई तथ्य नहीं है। मेरे काका जी मंदिर में पूजा करते थे। काका जी कब एक्सपायर हुए? 40 साल पहले। माता जी की उम्र 25 साल की। अब तू माता जी को क्या काका जी बता रहा है? अरे बताना तो ये बताओ कि मेरा पोता भी अभिषेक करता है। तो पोता तो मंदिर ही नहीं आ रहा है। कई आदमी आ जाएंगे, महाराज जी उस समय हमारे मंदिर का पंचराग हुआ था तो उस समय अष्टकुमारी बनी थी। अरे अब तू दादी बन गई और बात अष्टकुमारी कर रही है। ये बोलो महाराज जी उस समय अष्टकुमारी बनी थी, अब आशीर्वाद दो भगवान के माता पिता बन जाए तो बात समझ में आती है। लेकिन नहीं, वो तो बोलेंगे बोलना है। बोलने की आदत सबको है, लेकिन सोच समझकर बोलने की आदत किसी किसी को है। और जो सोच समझकर बोलता है ना उसका महत्व है, और जो बिना सोचे समझे बोलता है ना उसका कोई महत्व है ही नहीं। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं आपको एक पेन देना चाहता हूं। मैंने कहा जी मेरे पास आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त है। नहीं बोले मैं देना चाहता हूं। मैंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए, पर्याप्त है। नहीं बोले मुझे देना चाहता हूं। मैंने पूछा क्यों? बोले जब भी आप पेन देखोगे तो आपको मेरी याद आएगी। तो मैंने पेन के साथ में उसका तो पेन, एक पेन अपना भी दे दिया। बोले क्यों? उसका पेन तो मैंने वापस किया, साथ में अपना एक पेन और दे दिया। मैंने बोले क्यों? कि मैंने कहा तू मेरा पेन लेगा तो तुझे मेरी याद आएगी। संत यदि ग्रस्त को याद करेंगे तो संत का संतत्व खतरे में है, और ग्रस्त यदि संत को याद करेगा तो उसके जीवन का पुण्य बढ़ जाएगा। तो पुण्य बढ़ाने वाले काम करो, घटाने वाले मत करो। ऐसे क्या है? याद कोई पेन देने से आदमी नहीं आएगा। याद आएगी आपकी भक्ति, भावना, श्रद्धा, समर्पण। एक मास्टर पढ़ाता है और अनपढ़ भी उसको पढ़ के डिग्री हासिल कर लेता है, और पढ़ा लिखा भी वहां बैठे बैठे वहां कुछ कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अनपढ़ का समर्पण है, पढ़े लिखे का समर्पण नहीं है। और जिसका समर्पण है वही मान बनता है। अब मुझे बताओ, घर के बाहर नल लगा हुआ है और नल का पानी बहते बहते सागर में पहुंच जाए तो लौटकर जब आप वहां से पानी निकालोगे तो क्या बोलोगे? नल का पानी कि सागर का पानी? क्योंकि जो वस्तु सागर में समा गई तो लौट के आएगी तो क्या कहलाएगी? सागर से आई हुई है। लेकिन आज जब तक बूंद समर्पण नहीं करती, मिटती नहीं, पिटती नहीं, जब तक सागर में मिलती नहीं। और जो सागर में मिल गया तो सागर का पानी है, उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। वही जल जो आप मंदिर से लेके आते हो छलकता भी है, गिरता भी है, लेकिन जब वही जल भगवान के मस्तक पर चला जाता है तो यदि जमीन पर एक बूंद भी गिर जाए तो लोग उसको स्पर्श करते हैं कि गंधोदक बन गया। जल वही है, लेकिन जो प्रभु की संगति में गया तो गंधोदक बन गया। जो गुरु के पाद प्रक्षालन पर गया तो पाद प्रक्षालन का रज बन गया। और जिससे आपने कपड़े से जिनवाणी का परिमार्जन कर लिया, भगवान का परिमार्जन कर लिया, उस कपड़े को मस्तक पर लगाते, कपड़ा वही है। जीवन में व्यवहार ज्ञान जरूरी है। आज लोग किताबी ज्ञान तो बहुत रखते हैं, लेकिन व्यवहार का ज्ञान नहीं रखते। और जिसको व्यवहार का ज्ञान नहीं है उसको किताबी ज्ञान की आवश्यकता है ही नहीं। एक कहानी है, बड़ी पुरानी है।
आप सबने पढ़ी होगी, सुनी होगी। एक गांव में एक पनघट था। पनघट समझते हैं? पानी भरने का स्थान, कुएं होते थे। और महिलाओं का काम जिस तरह से आज फोन पे बतियाने का है ना, तो पहले पनघट पे बतियाने का था। पहले पनघट पे बतियाने का था, फोन नहीं था तो फिजिकली मिल लेते थे। आजकल फोन है तो 4-5 महिलाएं अपने चलती। इतने में 4-5 महिलाएं जा रही थी। एक गाड़ी आई, पीछे 2-3 गाड़ी थी, कलेक्टर की गाड़ी। आदमी ने खिड़की खोली, उन 5 में उसकी मां थी। बोले मां कोई दिक्कत तो नहीं है, सब बढ़िया है? बोले हाँ। बोले कौन था? बोले मेरा बेटा कलेक्टर है। अरे इसका बेटा कलेक्टर है? इतने में थोड़ा सा आगे चले, एक पहलवान नुमा आदमी आया। बोले मां कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? हो तो बताना, मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं। बोले कौन है ये? बोले मेरा बेटा है, 10 गांव का पहलवान है। इतने में आगे चले तो आगे जाने के बाद में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया। बोले मां पैसे वैसे की चमक चिंता तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बता देना, बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, साहूकारी चल रही है। बोले कौन है? मेरा बेटा बहुत बड़ा साहूकार है। इतने में आगे गए, एक नौजवान आया। उसने अपनी मां के हाथ से घड़ा लिया और जाने लगा। लोग बोले कौन है? उसमें मां ने कहा ये मेरी संतान है, ये अपनी मां को कष्ट में नहीं देख सकता, मेरे सिर पर घड़ा था, उसने सिर पर से घड़ा हाथ में ले लिया और लेकर चला गया। कौन सी संतान काम की है? कलेक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, सब कुछ बना दिया, लेकिन जो अपनी मां का दुख दूर ना कर सके, जो अपनी मां का बोझ कम ना कर सके, जो शिष्य अपने गुरु को समस्या ना दे, समस्या से निजात ना कर सके, तो क्या फायदा? शिष्य वही प्रिय होता है जो समस्या देता नहीं है बल्कि समस्या दूर करता है। भक्त वही प्रिय होता है जो समस्याओं का समाधान करता है। एक आदमी आया, बोले महाराज जी मैं विधान में बैठूं, कहाँ जगह ही नहीं है। मैं कुछ नहीं बोला। फिर आया, बोले महाराज जी मैं विधान में बैठना चाहता हूं, कहाँ बैठूं, जगह नहीं है। मैंने कुछ नहीं बोला। तीसरी बार आया, बोले महाराज जी मैं विधान में कहाँ बैठूं, जगह ही नहीं है। मैंने कहा इधर आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। वो बैठने लगा, लेकिन मैंने कहा यहां बैठ जाएगा तो वापिस घर नहीं जा पाएगा। भाई महाराज जी तो बैठने की व्यवस्था माता जी महाराज की करवाए, तेरी क्या गरज है? अरे महाराज कोई व्यवस्थापक है क्या मंदिर के? नहीं, बस कुछ भोले जीव होते हैं जिनको एक्चुअली मन खराब नहीं है लेकिन बोल रहे हैं, और कुछ चालू होते हैं। और एक बात बता दूं कि बोलने से तो किसी की व्यवस्था बनती नहीं है, बिना बोले सारी बन जाती है। आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी क्रिया ऐसी हो, आपकी चर्या ऐसी हो, तुम यहां वहां घूमोगे, यहां वहां भटकोगे, हर घर के अंदर जाके झांकोगे तो कोई घर वाला तुम्हें पसंद नहीं करेगा, और तुम अपने घर में बैठे रहोगे तो 4 लोग तुम्हें बुलाएंगे। संत जाते हैं जब कुछ आहार को, सब चाहते हे स्वामी नमोस्तु, हे माताजी वंदामी, हे स्वामी इच्छामी, हे माता इच्छा। क्यों करते हैं? कि वह हमारे घर में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। और संत घर घर जाने लगे कि तुम मेरे लिए ये बनाना, तुम मेरे लिए रसमलाई बनाना, तुम मेरे लिए कद्दू की कड़ी बनाना, तुम मेरे लिए बना दो क्या? अरे बोले ये तो मांगता है। आज दिगंबर संत जो होते हैं वो पूज्य क्यों हैं? कि वे मांगते नहीं हैं, बल्कि इनके पड़गाने के लिए लोगों को मशक्कत करना पड़ती है, और बाकी लोग हलवा पूड़ी बनाना। जिस दिन ग्रस्त भी मांग के बना के खा रहा है, बनवा रहा है, समझ के ना ग्रस्त धर्म भी समाप्त है। आप तो थाली करने पे बैठो, जो भोजन आए करिए, नहीं करना मत करिए। ये ग्रस्त का भी धर्म है, संत का तो बहुत दूर की बात है, विद्वान का तो बहुत दूर की बात है। और जिस दिन ये काम संत विद्वान करें उस दिन समझो संपत्ति खत्म है उसके अंदर का। तो अपने जीवन में बहुत सारी क्रियाएं हैं, अपने जीवन में बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन हम उन कार्यों को समझते नहीं हैं। बात बात पर निराश होना, बात बात पर नाराजगी व्यक्त करना, ये आपके अच्छे लक्षण नहीं है। यदि एक व्यक्ति बार बार नाराजगी व्यक्त करेगा, बार बार निराश होगा, लोग बोलेंगे इसका तो चेहरा ही थोड़ा ही बेकार है, और लोग उससे बचते हैं, बिल्ली से और उस आदमी से जो ज्यादा बोलता है। और बिल्ली से बचना मुश्किल है, लेकिन आदमी से बचना आसान है। कई बार तो होता है ना कि जैसे आपके सामने कोई आदमी बैठा है तो आपको मालूम चल जाएगा कि अब तीसरी बार ये क्या बोलने वाला है। जब आप उससे 10-5 बार मिल लोगे तो आप समझ जाओगे चौथी बार इसकी बात तो मालूम चल गया ये आदमी स्टाइल बोलने की हुई है। वो 5-7 चीज के बाद 6वीं चीज बोलता ही नहीं है।
एक बार कोई व्यक्ति एक संत के दर्शन करने गया, वैष्णव संप्रदाय के संत थे। उन्होंने कहा कि तुमको मालूम है अंबानी को जियो नाम मैंने दिया है। अरे, अंबानी को जियो नाम मैंने दिया है। कुछ नहीं बोले लोग। वैष्णव संप्रदाय के संत थे, वहां तो हर कोई जाता है भाई, अंबानी क्या भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में कुछ दिन बाद गए, बोले तुमको पता है ये रोलेक्स घड़ी का जो मालिक है उसको रोलेक्स नाम मैंने दिया है। उनको लगा संत बहुत पहुंचे हुए हैं, अंबानी आ रहा है, रोलेक्स वाला आ रहा है। कुछ दिन बाद फिर गया, बोले तुमको पता है ये एरोप्लेनों की, हवाई जहाज की यात्राएं मैंने बदल दी। अरे बोले संत तो बहुत पहुंचे हुए हैं। अगली बार एक आदमी गया, बोले संत जी बात बात में बताना, पहले मेरी बात सुन लो। बोले क्या है? बोले मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, वो तो करा दो कम से कम। जब तुमने इतने कॉलेज के नाम बदल दिए, अंबानी का मालिक बना दिया सब, तो मेरे बच्चे का स्कूल में कॉलेज तो करा दो, एडमिशन स्कूल में। बोले तो स्कूल की बात कर रहा है? जब बच्चा तुम्हारा स्कूल में पास हो जाएगा, कॉलेज में अच्छे नंबर आ जाएगा, तो मैं अंबानी कंपनी में नौकरी भी लगवाऊंगा उसको। अरे बोले बच्चे को पास तो कराओ बाद में। बोले क्या है? बोलिए उतना जो सही हो। अंबानी को नाम मैंने दे दिया, फ्लाइटें मैंने बंद करा दी, रोलेक्स की घड़ी मैं चलवा रहा हूं। और तो और कई सारे ऐसे होते हैं। एक विद्वान कहीं प्रवचन देने आए मंदिर में, नोएडा 27 की बताता हूँ, कभी और चौमासा हुआ था वहाँ पे, लोग सब नोएडा के। वो बोले इस मंदिर का शिलान्यास मेरे सामने हुआ था। विद्वान जी प्रवचन देके चले गए। तो वहाँ कमेटी के लोगों ने पूछा विद्वान जी आपकी उम्र कितनी है? बोले 28 साल। बोले हमारे मंदिर का शिलान्यास तो 30 साल पहले ही हो गया था। बोलते बोलते आदमी फ्लो में बोलता, पता ही नहीं चला क्या बोल रहा है उसको। समझो, बोलो, जानो, जब जाके जीवन कल्याण होगा तो अपने विचारें बोले। बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन सोच समझ के बोलना बहुत आवश्यक है। कहते ना, इंसान को जीत सकते हो अपने बोलने से, और इंसान से हार सकते हो तुम अपने बोलने से। तो अपनी बुद्धि का, विवेक का परिचय दे, और जो बुद्धि विवेक का परिचय देता है उसको जीवन में कहीं भटकना नहीं पड़ता। कभी भी किसी के यहाँ भोजन करने जाओ तो उसको भोजन खराब भी बना है मान लो कोई कारण से, तो उसको शाबाशी देकर आओ। तुम्हारे भोजन करने के बाद जब वो भोजन करेगा, कृतज्ञता व्यक्त करेगा कि देखो कैसा भोजन था, लेकिन खा के आ गया। और तुमने बोला भोजन गलत बना है, तो भोजन करेगा ही नहीं। और जब भोजन करेगा नहीं तो उसको लगेगा मैं कितना भी अच्छा बना दूं लेकिन हमेशा गलत बोलता है। तुम उसको एक बार खा के तो आइए, फिर देखना जब वो खाएगा अगले दिन दौड़ा दौड़ा आएगा कि देखो मैंने आपको ऐसा भोजन कराया तो भी आपने नहीं करा। आगे से ध्यान रखेगा। लेकिन तुमने बोल दिया तूने ऐसा बनाया, ये किया, तूने वो किया, वो भी नहीं खाएगा और बोलेगा कैसा आदमी है। इसलिए हमेशा भोजन मतलब भगवान का प्रसाद है, अन्न भी देवता है। आप भोजन का अपमान कर रहे हो, आदमी का अपमान नहीं कर रहे बल्कि भोजन का अपमान कर रहे हो। लोग तरसते हैं, एक एक दाने को, एक एक पानी की बूंद को लोग तरसते हैं। कहीं कहीं पर बोलते हैं नहीं, और यहां तो बह रहा है, फिक रहा है। एक अन्न का दाना भी बेस्ट होता है। तो हमारे जीवन में बेस्ट, बहुत हमारा जीवन ही बेस्ट हो रहा है। तो बेस्ट ना करें बल्कि जीवन को बेस्ट बनाएं। यही मंगल शुभकामना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनीत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रेय जैन, अनीशा जैन, दिव्य ज्योति जैन, मास्टर वीर जैन पंजाबी बाग, श्री मदन लाल जैन, श्रीमती पंकज जैन, अखिल जैन, आंचल जैन, निखिल जैन, दिव्या जैन, आन्या जैन, स्वस्ति जैन, नित्या जैन, लावण्य जैन, रोहिणी सेक्टर 26, द्वारकाधीश, दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती संगीता जैन, प्रतीक जैन, राधिका जैन, शुभम जैन, प्राची जैन, रेयांश जैन, वियाना जैन, दिविता जैन, नोएडा। श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF।